हेलो माय फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो टैरो का टॉपिक है वो आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी टाइटल में। इट्स अबाउट हु विल यू मैरी। ठीक है, आपका शादी किससे होगा, इसको लेके है आज का रीडिंग। एंड आज का जो रीडिंग है वो 2 पाइल में डिवाइडेड है और आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको पाइल सेलेक्ट करना है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी पाइल में है उस पाइल को सेलेक्ट करके आपको टाइम स्टैम्प जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है और उस रेस्पेक्टिव टाइम स्टैम्प पे जाके आप अपना रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। एंड बिफोर वी मूव टू द रीडिंग, मेरे पास एक गुड न्यूज है आपके लिए। तो बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप में बोलते हैं मैम चार्जेस बहुत हाई है, हमें रीडिंग लेना है, हमें कंसल्टेशन लेना है। तो मैंने अभी जो है कंसल्टेशन पर क्वेश्चन के बेसिस पे कर दिया। ठीक है, तो पर क्वेश्चन इज 100 रुपीज। सपोज आपको एक ही क्वेश्चन है आपके पास, करियर के बारे में जानना है, लव रीडिंग के बारे में जानना है, एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन इज 100 रुपीज। ठीक है, 2 क्वेश्चन है 200, 3 क्वेश्चन है 300। तो इसके बेसिस पे मैंने डिवाइड कर दिया है एंड आई थिंक 100 रुपीज इज समथिंग वेरी जस्टिफाइबल अमाउंट। अगर आप स्टूडेंट भी हो तो भी आप 100 रुपीज दे सकते हो, इतने पॉकेट मनी तो सबको मिलता है, मुझे पता है। ओके, सो यस, अगर आपको मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन लेना है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, आप उसमें मुझे पिंग कर सकते हो। So let's get started with today's reading, guys. Let's see कि कौन है आपके होने वाले पत्नी या होने वाला पति। We will see that in the reading today. और क्या है उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स, आप कैसे मिलोगे उनसे, कब शादी होगा, तो ये सारी चीजें जो है आज के इस रीडिंग में हम लोग कवर करने वाले हैं। So let's get started. हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो पाइल 1 में आ रहा है, लेट्स सी कि कैसे होंगे आपके स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस। हु विल यू मैरी? लेट्स सी, हु विल यू मैरी पाइल 1। okay, let's check that. Universe, please guide me to this reading for my beautiful pile 1. Who will you marry? Okay, oh my goodness, Ace of Cups. मुझे लग रहा है जो भी पर्सन है ना, जो भी पर्सन आप जिनसे भी आप शादी करोगे, यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन। लाइक इस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करेगा। बट ये मुझे एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी लग रहा है और इससे लड़का लड़की का कोई नहीं। अगर आप मेल हो जो ये रीडिंग देख रहे हो, यू हैव दैट फेमिनिन एनर्जी। आप बहुत इमोशनल हो बाय नेचर, भले कि आप मेल हो, लड़का हो, बट आप बहुत इमोशनल हो बाय नेचर। एंड जब भी आप किसी को प्यार करते हो ना, पूरे शिद्दत के साथ प्यार करते हो। ठीक है, सो आई थिंक आप उस पर्सन को कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है। यू आर मैनिफेस्टिंग देम इन योर लाइफ। एस ऑफ कप्स, यस, आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ लव। यू जस्ट लव दिस पर्सन। इस पर्सन को आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, हद से ज्यादा प्यार करते हो। मतलब आपका एकदम दिल में बसा हुआ ये पर्सन। लाइक दिल और दिमाग में ये पर्सन आपका एकदम बैठा हुआ है, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है, इज व्हाट आई कैन सेंस दैट। ओके, लेट मी सी मोर कार्ड्स। ब्यूटीफुल कलर, आई थिंक ये फेयर हो सकते हैं, ये पर्सन फेयर या वीटिश कॉम्प्लेक्शन के हो सकता है ये पर्सन। एंड फिट बॉडी मुझे लग रहा है, पर्सन का बिल्कुल फिट बॉडी होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ओवरवेट होगा इस पर्सन में। मतलब फिट, मतलब इनके हाइट और वेट के हिसाब से ना कोई इनको ये नहीं बोलेगा कि ये पर्सन ओवरवेट है। मतलब इनकी पर्सनैलिटी जो है काफी अट्रैक्टिव होने वाला है। बिकॉज एक तो इनके स्माइल भी बहुत अच्छे है। दे हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल। ओके, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 1? लेट्स सी हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 1। द वर्ल्ड, ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है ये पर्सन ना आपका दुनिया है। मतलब और ये पर्सन भी आपको काफी पसंद करेगा आफ्टर मैरिज ना। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत खुश होंगे जब, मतलब ये पर्सन आपकी खुशी है। लाइक इफ आई टेल यू, लाइक द मोमेंट आपका शादी फिक्स होगा, अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो ऐसा नहीं कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है, आपको वैसा ही जीवन साथी मिलेगा जैसा आप अपने माइंड में सोच के रखे हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ना हम लोग किसी को डेट नहीं कर रहे होते या फिर कोई हमारे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड नहीं होते, बट हमें ऐसा फील होता है ना अंदर ही अंदर, यार शादी करूंगी या शादी करूंगा ना तो ऐसा लड़का होना चाहिए, ऐसी बंदी होनी चाहिए। तो फिर
यार ऐसे इंसान मुझे चाहिए अपने हमसफर या अपना जीवन साथी, तो वैसे ही इंसान होगा ही, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी कि आपने जो विश किया है ना वो आपका फुलफिल हुआ है, यू विल बी वेरी हैप्पी। और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आप बहुत ज्यादा, शादी के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज्यादा घूमोगे, ट्रैवल मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यू विल ट्रैवल अ लॉट। एंड अगर आप सिंगल हो, ओके, आई थिंक यू शुड ट्रैवल, क्योंकि ट्रैवलिंग जो है ना वो कहीं ना कहीं आपके लव लाइफ को एक्टिवेट करेगा। एंड ट्रैवल टू फार डिस्टेंस, ऐसा नहीं कि आसपास कोई जैसे अगर आप मुंबई में हो तो खंडाला लोनावला घूम के आ गए, तो ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दूर जाओ आप, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। लाइक इफ यू आर इन मुंबई, गो टू कोची, गो टू केरला, ठीक है, थोड़ा सा दूर डिस्टेंस होना चाहिए, यू शुड ट्रैवल अ बिट फार। तब ना कहीं आपका रिलेशनशिप लक जो है ना वो एक्टिवेट होगा, यू विल एक्टिवेट दैट। तो मुझे लग रहा है ट्रैवलिंग विल एक्टिवेट योर लव लाइफ, एंड कहीं ना कहीं आप, अगर अभी आपके माइंड में कोई नहीं है, आप उस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे, वो फ्यूचर स्पाउस, अब उस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करोगे आप अपने लाइफ में। सो आई फील दिस पर्सन, इस पर्सन के साथ भी आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करोगे या घूमोगे। और अगर ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिसके साथ बहुत ज्यादा घूमते हो, ट्रैवल करते हो, तो कहीं ना कहीं वो ही पर्सन आपका फ्यूचर स्पाउस होने वाला है। ओके, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? ये पर्सन बहुत ही एडवेंचरस भी है। आई एम गेटिंग अ सैजिटेरियस साइन, आई एम गेटिंग कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। इमोशनल भी है और एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल भी है, बहुत ज्यादा ओवर प्रैक्टिकल भी नहीं है, बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल भी नहीं, एक बैलेंस बना के ये पर्सन रखता है। और सबसे बड़ी बात ना, ये पर्सन कभी भी दिखाएगा नहीं कि ये पर्सन क्या फील कर रहा है। लाइक थोड़ा सा ना ये पर्सन अपने अंदर ही चीजों को दबा के रखता है। ये कभी आपको, ये अगर आपसे बहुत प्यार भी करता है ना, ये नहीं बताएंगे कि आई लव यू अ लॉट या तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरी दुनिया हो, ये वो नहीं बताएंगे ये पर्सन। ये पर्सन अपने दिल में ही चीजों को रखेंगे, ये नहीं बताएंगे। थोड़ा सा ना ये मतलब थोड़ा सा भावुक भी है और अपने अंदर ही चीजों को रखना पसंद करते हैं, ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है ये पर्सन, बट है बहुत इमोशनल। ओके, हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? पाइल 1, लेट्स सी, इंटरेस्टिंग रीडिंग है। हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस? पाइल 1, यूनिवर्स प्लीज। ओ माय गॉड, बहुत सारे कार्ड्स है, but I'm going to take one. How will be your future spouse? Pile 1. Page of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Okay. पढ़ने की शौक है इस पर्सन को, हायर मतलब नॉलेज लेना इस पर्सन को बहुत पसंद है। वेरी सैजिटेरियन एनर्जी, और जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस है, एयर साइन भी है यहाँ पे प्रोमिनेंट। अब ये सब ज़ोडिएक साइंस आपकी भी हो सकते हैं या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के भी हो सकते हैं। जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये पर्सन को पढ़ना बहुत पसंद है। लाइक दे लाइक टू गेन नॉलेज, ठीक है, जरूरी नहीं बुक्स ही पढ़ना हो, बट दे लाइक टू गेन नॉलेज। किसी भी चीज को ना ये नॉलेज गेन करना, किसी भी चीज के बारे में, स्पोर्ट्स हो, पॉलिटिक्स हो, या रिलीजियस चीजें भी हो सकते हैं, इस पर्सन को नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन नॉलेजेबल भी है, बहुत नॉलेजेबल है। इस पर्सन से आप बहुत कुछ सीखोगे लाइफ में। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। ये पर्सन कहीं ना कहीं जब भी आपके लाइफ में आएगा ना, आप बहुत चेंज हो जाओगे, यू विल चेंज अ लॉट, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। आप अपना पुराने जो सेल्फ है ना, अपने ओल्ड सेल्फ को गिव अप कर दोगे। लाइक जो भी आप पहले थे उस चीज को गिव अप कर दोगे। जैसे एक सांप होता है ना, अपने पुराने स्किन शेड कर देते हैं, राइट, और नए स्किन को जनरेट करते हैं। तो वैसे ही आप पुराने जो भी थे, जो भी आपका पर्सनैलिटी था, जैसे भी आप रहन सहन, पहनावा, जो भी आपका था, सब चेंज हो जाएगा इस पर्सन के आपके लाइफ में आने के बाद। ये सब साइंस है, यू विल गेट टू नो, ये सब साइन है, यू विल गेट टू नो कि शायद यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है। बिकॉज ये जो मैं साइंस बता रही हूँ ना, ये इससे आपको पता लग जाएगा कि कैसे हो गए ये पर्सन। यू कैन बी श्योर, अगर आप बाद में भी इस पर्सन से मिलोगे तो आपको कहीं ना कहीं वो इंट्यूटिवली पता लगेगा कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है। ओके, यस, वेरी नाइस। मुझे लग रहा है बहुत ये पर्सन बिजनेस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को नॉलेज है और खुद से कुछ करने की चाह है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मोस्ट ऑफ दिस पीपल, हुएवर आपका जो फ्यूचर स्पाउस है, उनके प्रोफेशन कुछ बिजनेस रिलेटेड हो सकता है। और अगर जॉब में भी है तो ये पर्सन का कुछ ट्रैवलिंग जॉब हो सकता है। लाइक दिस पर्सन विल ट्रैवल अ लॉट, ट्रैवलिंग जॉब भी हो सकता है, या फिर
इनको ऐसे ही काम पसंद है जहां पे ट्रैवलिंग हो, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, दुनिया एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एजुकेशन फील्ड में भी हो सकते हैं, दे कैन बी इन द एजुकेशन इंडस्ट्रीज एज वेल। तो ओके लेट्स सी। और या तो फिर आप इस पर्सन से तब मिलो जब आप अपने एजुकेशन कर रहे हो, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो। ओके ओ माय गॉड, एनर्जी बहुत हाई है इस फाइल का, वेरी हाई एनर्जेटिक पर्सन। ओके यूनिवर्स प्लीज गाइड मी इनटू दिस रीडिंग। Who will be your future spouse? Pile 1. 9 of Swords. Yes. Like कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा होपलेस हो सकता है अभी आप होपलेस हो अपने लव लाइफ को लेके, या तो फिर आपको लग रहा है कि आपके लव लाइफ कभी भी सुधरने नहीं वाला है, रिलेशनशिप कभी भी सुधरने नहीं वाला है। कहीं ना कहीं लव लाइफ को लेके ना आपका होप खत्म हो चुका है, और जब ये होगा उसी वक्त ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, उसी वक्त कहीं ना कहीं ये चीजें होने शुरू हो जाएंगी, ये सब गुड चीजें होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यू आर हीलिंग, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड था। मोस्ट ऑफ यू आर हीलिंग, कहीं ना कहीं आप एक हीलिंग फेज में हो और अपने आप को हील कर रहे हो, अपने पर्सनालिटी पे वर्क कर रहे हो, अपने माइंडसेट पे वर्क कर रहे हो। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ऐसा करोगे ना, तभी ये पर्सन जो है आपके लाइफ में एंटर करेगा, या आप इस पर्सन को अट्रैक्ट करोगे। बहुत बहुत केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो अपनी करियर जर्नी में, अपनी एजुकेशन जर्नी में, बट आई फील कि आप कहीं ना कहीं होप खो चुके हो उस पर्सन को लेके। एंड यू नो द मोमेंट यू स्टार्ट हीलिंग इज दैट इज व्हेन द थिंग्स आर गोइंग टू गो राइट। मुझे लग रहा है आप लोगों को ट्रैवल भी करने की बहुत जरूरत है, ताकि जो भी ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं खत्म होए। बिकॉज जब हम लोग ट्रैवल करते हैं ना कहीं हमारा माइंड भी अच्छा रहता है, हम लोग बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, हमारा माइंड बेटर होता है। तो दैट इज व्हेन आई फील कि यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट। और मुझे बहुत लोग लगता है कि अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बता रही हूँ, तब आप इस पर्सन से मिलने वाले हो जब आप हीलिंग फेज में जा रहे हो और ट्रांसफॉर्मेशन फेज में जा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दे आर गोइंग टू बी एब्सोल्युटली चार्मिंग। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही बोल्ड है। तो वैसे इंसान का साथ जाने के लिए ना आप इतने लो एनर्जी में नहीं यूनियन हो सकता है। बिकॉज अगर आप ऐसे कोई इंसान से मिल रहे हो तो आपको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे आना है, तभी वो माइंडसेट मैच होगा, तभी वो कंपैटिबिलिटी बनेगा। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि अभी आप यहाँ पे हो, हाफ वे ऑलरेडी चले गए हो, एंड देन यू नो मोर हाफ वे इज लेफ्ट, एंड यू आर गोइंग टू, दिस पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ या कम बैक इन योर लाइफ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग, हो सकता है इस पर्सन के आने के बाद आपको नेम एंड फेम मिले, हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आप जहां काम कर रहे हो वहां पे आपके रिकॉग्निशन मिले, सक्सेस, कहीं ना कहीं आप जो भी चीजें करो उसको उसमें आपको सक्सेस मिल रहा है। ठीक है, ये सब मैं साइंस बता रही हूँ कि ये सब साइन है कि आप वो पर्सन आने वाला है आपके लाइफ में। You are very happy when this person will be entering in your life. You're already in a very happy stage. और ये जब पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा ना, आपका हैप्पीनेस दुगना हो जाएगा। Your future spouse, pile 1. Let me see this. Very nice and positive cards, pile 1. Like I must say, your future spouse, pile 1. You are manifesting this person. आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सॉरी गाइस, मेरे बाजू वाले नेबर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो थोड़ा सा आ सकता है। या केयर, इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड, लाइक अ फैमिली कार्ड। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा केयर करेगा आपसे, बहुत ही ज्यादा केयर करेगा। लाइक ये कहीं ना कहीं आपको बच्चों जैसे भी ट्रीट करेगा, पता है, लाइक अपने खुद के बच्चे जैसे। लाइक आप कुछ भी बोलोगे ना, दे विल पुल योर चिक्स। ठीक है, ऐसे चिक्स पुल करेंगे, ओल 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 ऐसे ऐसे कुछ कुछ ऐसा ऐसा। तो दे विल लव यू, आई लव यू अ लॉट, लाइक जेन्युइनली केयर करेगा। दे वांट टू हैव अ फैमिली विथ यू। रिलैक्सेशन, लाइक इस पर्सन के आने के बाद ना आपके लाइफ में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। लाइक आफ्टर मैरिंग दिस पर्सन आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा, आप काफी रिलैक्स हो जाओगे। अभी जो इतना टेंशन चल रहा है ना आपका माइंड में, होपलेस या लोनलीनेस जो फील हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। बिकॉज यही तो वो पर्सन है जिनको आप चाहते थे। सो जब वो पर्सन आपके साथ है, और वाई टू वरी, वाई टू टेक टेंशन, ऐसा ही तो पर्सन आप चाहते थे ना आपके लाइफ में।
तो बस टेंशन खत्म। और मुझे लग रहा है इस पर्सन के साथ शादी करने के बाद आपके करियर में भी बहुत ज्यादा ऊंचाई में पहुंचने वाला, आप करियर की ऊंचाई में। योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 1, अगेन बुक्स, they love reading books, natural disaster, yes, again the same thing. So कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जब आपके लाइफ में सब कुछ फ्रस्ट्रेटेड चल रहा है ना, आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपने लव लाइफ से, अब लाइक आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप एक बेटर लव लाइफ मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट नहीं हो रहा है, और आप फ्रस्ट्रेट होकर ना आप खुद के ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे, एंड दैट इज व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू कम. यस, बट आई वुड से कि कीप योर एंगर इन कंट्रोल. कुछ भी चीजें ना कंट्रोल करने की, मतलब गुस्से में चीजों को खराब मत करिए. दिस इज माय सजेशन फॉर यू पाइल 1. ठीक है, या फिर चीजें अपने हिसाब से नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेट हो जाना, लोगों पे चिकना चिल्लाना, ये सब चीजें नहीं. डोंट ट्राई टू कंट्रोल एनी सिचुएशन, गो विद द फ्लो इज व्हाट आई वुड से. देखो हमारे शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? ठीक है, ऐसा बहुत सारे चीजें हमारे शरीर के अंदर होता है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते. जब हार्ट बीट बंद होना होता है, वो हो जाता है, क्या हम लोग उसको दोबारा चालू कर सकते? नहीं कर सकते, राइट? हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट? तो जब हमारे खुद की ही बॉडी पार्ट्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, देन व्हाई आर वी ट्राइंग टू कंट्रोल सम सिचुएशन और कंट्रोल समवन? सो डोंट डू दैट इज माय सजेशन फॉर यू. ओके, लेट्स सी मोर. आई वुड से जस्ट सरेंडर इट टू द यूनिवर्स. और जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना चीजों को, वैसे ही आप मैनिफेस्ट करो एंड थिंक पॉजिटिव. बिकॉज मुझे लग रहा है कि अभी अगर आप हताश हो, not happy with the current situation, it's just for a time being. Like in next few weeks things are going to be fine. You have just reached the end of the cycle. आप साइकिल के एंड पे पहुंच चुके हो. जो खराब साइकिल चल रहा है ना, बैड फेस चल रहा है, आप उसके बिल्कुल एंड में हो. is going to get over and this is the reason आज आप ये रीडिंग देख रहे हो. this is the reason आज आप ये कहीं ना कहीं साइन है यूनिवर्स का कि अगर आप you are looking for a sign, then this reading is for you, that things are going to end very soon. Your future spouse pile 1. Universe, please guide me into this reading. Your future spouse pile 1. मैं अल्फाबेट्स भी बताऊंगी इस रीडिंग के एंड में. जुपिटर, लक इज इन योर फेवर. दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी लकी. और जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा ना, थिंग्स विल स्टार्ट गेटिंग बेटर. अपने आप चीजें लकी होना शुरू हो जाएगा आपके लिए. और अगेन अ सैजिटेरियस एंड अ पाइसेस. जुपिटर रूल्स सैजिटेरियस, पाइसेस एंड 23 23 is the number I am getting. 15 is the number I am getting. एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. या तो फिर ये आपका एयर साइन हो सकता है, या फिर उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है. यस, लाइक एक बार आप दोनों एक यूनियन हो जाता है ना, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि आप दोनों का बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है. और यकीन नहीं करोगे, साथ मतलब इनफैक्ट डिवाइन इज प्रोटेक्टिंग योर यूनियन, यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग योर यूनियन. सो डोंट वरी. ओके, पाइल 1. healing card. Yes, the moment you start healing, the moment आप लेट गो कर देते हो ना, अगर आप किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करो या किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, the moment you try to let go, that person is going to come in your life. Your future spouse is going to come in your life. भले वो पर्सन से आप अगर मिल चुके हो और उसको कंट्रोल करने की कोशिश, या फिर उस सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इतनी प्रॉब्लम है, the moment you let go and surrender to the universe and work on your healing, this person is going to come back. और ऐसा पर्सन को आप अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं है, तो ऐसा कोई पर्सन एंटर करने वाला है, जैसा आप चाहते हो, जैसा जीवन साथी आप चाहते हो, वैसा पर्सन एंटर करने वाला है आपके लाइफ में, is what I'm seeing. बट ये पर्सन बहुत ही, इस पर्सन का माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग है. दे लुक गुड लुकिंग, दे आर चार्मिंग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, और मतलब बहुत ही स्ट्रांग है. और मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है कि दिस पर्सन विल बी इनटू बिजनेस, या तो फिर ये पर्सन अभी जॉब भी कर रहा है ना, जॉब में भी बहुत ऊंचा पोजीशन में होगा और आगे जाके कुछ ना कुछ अपना करेगा.
ये पर्सन कुछ ना कुछ अपना करेगा, एक रिबेलियस रिस्क टेकिंग नेचर इस पर्सन के अंदर। देयर मीडियम टॉल, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है, देयर मीडियम टॉल। उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे है, दे ड्रेस वेरी वेल, ओके, ड्रेसिंग सेंस बहुत ही अच्छे इस पर्सन का, इज व्हाट आई एम सीइंग इन द कार्ड्स, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस है, ओके। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी टू दिस रीडिंग, फ्यूचर स्पाउस पाइल 1 एंड मतलब जो भी पहनता है ये पर्सन या पहनती है उसमें ही खिल जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, दे आर वेरी गुड लुकिंग, चार्मिंग है, चार्मनेस है इस पर्सन के अंदर। Give it time, yes. Give time to your love life. Don't rush into things. Everything in divine timing. Let things flow. अभी मैंने बताया था, divine is protecting your union. Universe is protecting your union. So कोई छीन नहीं सकता आपके future spouse को आपसे. Give it a time. थोड़ा सा आप टाइम दो। इंट्यूशन, यस, आपको इंट्यूटिवली फील होगा, जो मैं साइंस बता रही हूँ ना, ये आपको इंट्यूटिवली फील होगा कि हाँ यही पर्सन है मेरा फ्यूचर स्पाउस, एंड जस्ट सरेंडर इट, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि जो आपके किस्मत में है वो आपको मिलने ही वाला है, राइट? कोई छीन नहीं सकता आपको, नो वन कैन टेक इट अवे, इज व्हाट आई विल से हियर, ओके। ओह, वेयर आर माय अदर कार्ड्स? ओके, आई डोंट नो वेयर आई केप्ट माय अदर कार्ड्स, जस्ट अ मिनट, आई नीड टू पॉज दिस वीडियो। मिल गया, कार्ड्स मिल गया। कभी कभी मैं भी इधर उधर चीजें भटक जाती हूँ। यस, मिल गया, मुझे कार्ड्स मिल गया। वैसे आपको भी अपने पर्सन मिल जाएंगे। आप ऐसे ही हो ना कि वो पर्सन नहीं आ रहा है, और अगर आप, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कब आएगा वो पर्सन, आई एम सिंगल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सो मुझे अपना कार्ड्स मिल गया, दिस इज अ साइन कि आपको भी अपना जो फ्यूचर स्पाउस है बहुत जल्दी मिलने वाला है। So when will you meet this person, or when will you marry this person? Let's see. When will you meet this person? When will you marry this person? Okay, Saturday is the card. हो सकता है आप किसी मतलब आप फर्स्ट टाइम इस पर्सन से किसी दिन सैटरडे मिले थे, या फिर किसी सैटरडे हो सकता है आप लोगों की मीटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर आपको सैटरडे ही मीटिंग अरेंजमेंट करनी चाहिए अगर आप स्पेशली आओ। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का लव मैरिज ही होगा, ठीक है? जो भी कार्ड्स आए ना, एज अ कार्ड्स ऑफ लव मैरिज, तो इट्स अ साइन कि आप लोगों का लव मैरिज ही होने वाला है, ओके। एंड 7, नंबर 7 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उस पर्सन। नंबर 12 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, ओके। लेट्स देख लेते हैं, व्हेन विल यू मीट दिस पर्सन? कैप्रिकॉर्न, ओ माय गॉड, कैप्रिकॉर्न सीजन इज कमिंग, कैप्रिकॉर्न सीजन इज कमिंग सून, ओके। हो सकता है दिसंबर या जनवरी में ये पर्सन आपको मिले, यस, दिसंबर या जनवरी में ये पर्सन से आप मिल सकते हो, जस्ट कमिंग, अगले महीने दिसंबर है एंड जनवरी में ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आ सकता है, या फिर आप इस पर्सन से मिल सकते हो अगर आपके लाइफ में कोई भी नहीं है। मोस्ट ऑफ यू, आई फील कि ये कोई पास्ट पर्सन है आपके लाइफ में वापस आ रहा है, और आपको हील होना जरूरी है, जिसकी वजह से ये यूनियन नहीं हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप हील हो रहे हो, जिसकी वजह से आप कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, और कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऑलरेडी इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो एंड दे आर कमिंग बैक इन योर लाइफ, ओके। ओके, लेट मी सी मोर टाइम कार्ड्स, ओके। कैंसर, ओके, हो सकता है जून में आप, जून या जुलाई में ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, आपके फ्यूचर स्पाउस से। कैप्रिकॉर्न, कैंसर, सैटर्न, या 4, नंबर 4, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 15 is very important, is very important, okay। ये सब ज़ोडिएक साइंस भी हो सकता है आपके पर्सन का। सो अगर मैं लेटर्स की बात करूं ना, क्या होगा आपके पर्सन की लेटर्स? RALM DKTCB S एंड G, ठीक है। ये सब लेटर्स आपके स्पाउस के हो सकते हैं, दे आर स्टार्टिंग विद दिस लेटर्स, या फिर उसका निक नेम जो है ये सब लेटर से शुरू हो सकता है, जो भी घर में उनको बुलाता है, या तो फिर उनके जो एक्चुअल नेम है वो इन लेटर्स से शुरू हो सकता है, ओके।
So that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. और उनके साथ भी रीडिंग शेयर कीजिए जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल हो सकता है. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. Hello pile 2, welcome to your reading. So let's see who will be your future spouse. Okay, who will be your future spouse, pile 2. Universe please guide me into this reading. कैसे होंगे आपके जीवन साथी? Okay, let's see. The Hierophant. Very strong card to start with. The Hierophant, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन के आने के बाद ना आप एक मतलब काफी स्पिरिचुअल हो जाओगे. इस पर्सन के आने के बाद यू आर गोइंग टू बी वेरी स्पिरिचुअल. ठीक है, और मुझे लग रहा है कि जब अपना हायर एजुकेशन वगैरह करोगे तब हो सकता है कि आप इस पर्सन से मिलो. और मुझे लग रहा है ये पर्सन भी बहुत नॉलेजेबल होगा, वेरी नॉलेजेबल. ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन का भी इनको ऑलरेडी नॉलेज होगा, दूसरे चीजों के बारे में जानने का शौक होगा. और ये हो सकता है कि पर्सन भी आपको, इस पर्सन से भी आप लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे, या फिर ये पर्सन आने के बाद आप लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे. लाइक लोगों से कैसे डील करना है, कुछ चीजों के बारे में आप नॉलेज गेन कर सकते हो. चाहे वो मटेरियल चीजें हो या स्पिरिचुअल चीजें हो, उनके बारे में आपको नॉलेज गेन करने का अचानक से शौक आ जाएगा कि मुझे इस चीज के बारे में जानना है, उस चीज के बारे में जानना है. या फिर ये पर्सन का नेचर ऐसा है तो आपको भी होता है ना, हम किसी को पसंद करते हैं तो हम भी थोड़ा थोड़ा ना उनके जैसा बनने की कोशिश कर देते हैं कि अच्छा वो ऐसा करे तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए. सो वी ऑफन सी, स्पेशली गर्ल्स ये काम बहुत करते हैं. ओके, सो लेट्स सी हाउ विल बी योर फ्यूचर स्पाउस. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि दे कैन बी इनटू सम योगा और सम फिजिकल थिंग, मतलब जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेट होता है, लाइक प्राणायाम, योगा, या फिर चैंटिंग कर सकते हैं, जैसे बुद्धिस्ट लोग चैंटिंग, या फिर कुछ चीजों मतलब कुछ मंत्र वगैरह चैंट कर सकते हैं. तो इनको भी शौक है वो स्पिरिचुअल चीजों के बारे में. 4 of Swords. ओके, लाइक यू थिंक अबाउट देम. इस पर्सन के बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हो. ठीक है, हो सकता है आपको इस पर्सन के बारे में ड्रीम्स भी आते हैं, सपने भी आते हैं इस पर्सन के बारे में. अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो हो सकता है कि वो होता है ना कि ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए मेरे लाइफ में, यार ऐसी सुंदर सी लड़की, या फिर ऐसा सुंदर सा लड़का. कुछ हमारा पर्सनालिटी होता है, इमेजिनेशन होता है हमारे फ्यूचर स्पाउस को लेकर, राइट. सो हम लोग वैसे ही सोचते हैं, लाइक यू गेट अ ड्रीम, या फिर हो सकता है आपके ड्रीम्स में भी बहुत ये पर्सन आते हैं. यू गेट अ ड्रीम अबाउट देम. योर फ्यूचर स्पाउस, pile 2, 8 of Cups. Yes. लाइक ये पर्सन से आप तब मिल सकते हो कि जब आप अपने ना कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे हो, लाइक यू आर गोइंग अवे फ्रॉम योर कंफर्ट जोन. लाइक हो सकता है आप किसी दूसरे सिटी में जा रहे हो, रिलोकेट कर रहे हो जॉब के लिए, या तो फिर आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंफर्ट जोन से, लाइक हमारा घर जो होता है वो हमारा कंफर्ट जोन होता है, राइट. और जब हम लोग घर से बाहर जाते हैं, हम लोग खुद से दुनिया फेस करते हैं, क्योंकि घर में मम्मी पापा होते हैं या फिर बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं. तो हम लोग जब घर से बाहर जाते हैं ना, तब हम अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, चीजों के साथ डील कर पाते हैं. सो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप कहीं दूर रिलोकेट करोगे अपने जॉब के लिए. दैट इज व्हेन यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन. या फिर जब आप स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा फोकस करोगे तब आप इस पर्सन से मिलने वाले हो. लाइक अचानक से आपको स्पिरिचुअल चीजों के बारे में जानने का, नॉलेज वगैरह गेन करने का इंटरेस्ट हुआ है, और आप यूट्यूब में या फिर बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो, यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हो, एंड दैट इज व्हेन यू विल मीट दिस पर्सन. मुझे ऐसा लग रहा है दिस इज व्हेन दिस पर्सन विल कम इन योर लाइफ. ओके, अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत केसेस में ये ब्राउन कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है इस पर्सन का, या फिर व्हाइट कॉम्प्लेक्शन भी हो सकता है, और बहुत सिंपल ड्रेसिंग सेंस है इस पर्सन का. टैटूज हो सकते हैं इस पर्सन का, कुछ स्पिरिचुअल टैटूज भी हो सकते हैं इस पर्सन का, या तो फिर इफ नॉट स्पिरिचुअल देन दे विल हैव सम टैटू ऑन देयर हैंड्स. एंड ये सब साइंस बता रही हूँ मैं गाइज. यू विल गेट टू नो कि ये पर्सन, इंट्यूटिवली फील हो जाएगा आपको कि दिस इज द पर्सन. ओके, एंड
दे आर वेरी गुड लुकिंग, दे आर वेरी गुड लुकिंग, उनके उनके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, उनके नाक, आंख, नाक, लाइक टिपिकल इंडियन ब्यूटी, ओके, चाहे मेल हो या फीमेल हो, बट टिपिकल लाइक टॉल, डार्क, हैंडसम, इवन इफ दे आर डार्क और दे आर ऑफ ब्राउनिश स्किन टोन, दे आर गोइंग टू लुक एक्सट्रीमली गुड, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली, उनके फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, स्पेशली उनके आंख बहुत अच्छे होंगे, दे आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटीफुल आईज एंड स्माइल. Okay, let's see more cards. How will be your future spouse? Pile 2. Will be your future spouse. आपको स्पेशली ना पाइल 2 बीची एरियाज में ट्रैवल करना चाहिए, जैसे गोवा हो गया या कोस्टल एरियाज हो गए, मुंबई हो गया, जहाँ पे बीचेस है वहां पे आपको ट्रैवल करना चाहिए, सी है, कहीं ना कहीं ये आपकी रिलेशनशिप एक्टिवेट करेंगे बहुत अच्छे. ये रेमेडी बता रही हूँ मैं. अब जब भी ट्रैवल करना, ऐसे जगह ट्रैवल करो जहाँ पे सी है या ओशन है, ऐसे जगह ट्रैवल करो, वाटरी एरियाज में आप ट्रैवल करो, कहीं ना कहीं ये आपके रिलेशनशिप को एक्टिवेट करेगा, ठीक है. जो भी ब्लॉकेजेस है आपके रिलेशनशिप में उसको हटाएगा, उसको हील करेगा, आपको हील करने में बहुत हेल्प करेगा. तो ट्रैवल ऐसे नहीं कि कहीं भी चला जाए, नो, यू शुड ट्रैवल टू प्लेसेस जहाँ पे ओशन है, सी है, ठीक है, अरेबियन सी, लाइक इंडिया में ही बहुत सारे ऐसे जगह है, ठीक है, मैंगलोर है, मुंबई है, सो देयर आर मेनी प्लेसेस लाइक दैट, गुजरात में है वहां पे, so there are many places like that, so you should go to such areas. Your future spouse pile 2, your future spouse pile 2, they have a very good hair. अगर आप फीमेल हो तो हो सकता है आप जिस मेल के लिए या अपने पति के लिए रीडिंग देख रहे हो उनके भी लंबे बाल हो सकते हैं, फिर उनके लंबे बालों का शौक है, म्यूजिक बहुत अच्छा लग सकता है, हो सकता है ये कुछ म्यूजिक अपना बजाते भी हो, गिटार वगैरह शौक है, या तो फिर इनको म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है. पेज ऑफ वॉन्ड्स, स्पोर्ट्स भी मुझे नजर आ रहा है, दे आर इनटू स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स भी कर, मतलब स्पोर्ट वगैरह का भी शौक हो सकता है इस पर्सन का. ओके, योर फ्यूचर स्पाउस, यस, लिब्रा एनर्जी, आई एम गेटिंग अ लिब्रा एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो भी है, माइट बी ये आपके जोडियक साइन हो सकता है, आपके पर्सन के जोडियक साइन हो सकता है. योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स. हाँ, तो जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा ना, हो सकता है कोई ना कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आप मैनिफेस्ट करो, कोई ना कोई अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आएगा जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है. या तो फिर हो सकता है आपको तब जॉब मिले, ये पर्सन आपके लाइफ में आने के बाद, ये हो सकता है ऑलरेडी पर्सन आपके लाइफ में आ चुका है. कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जब ये पर्सन आएगा आपको बहुत करियर ग्रोथ मिलेगा या फिर करियर में बहुत रिकॉग्निशन मिलेगा, ठीक है. दिस इज व्हाट आई एम सीइंग हियर, तो जो मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ. और हो सकता है जब ये पर्सन आपके लाइफ में आया था तभी आपके पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी आया था, ऐसा हो सकता है, या आप बहुत ज्यादा करियर को लेकर फोकस हो गए थे, ये भी हो सकता है. योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2, योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2, कोच, दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ टीचर, दिस पर्सन कैन ऑल्सो बी अ टीचर, या ये पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखाया या फिर ये करियर में आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं करियर में आपको आगे बढ़ने में ये पर्सन आपको मोटिवेट करेगा, इज व्हाट आई एम सीइंग. ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स. बस प्लीज कमिंग टू दिस रीडिंग. स्वीट हार्ट, सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर सोलमेट, ठीक है. दिस पर्सन इज गोइंग टू बी योर सोलमेट, यू आर गोइंग टू लाइक, यू आर वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन एंड दिस पर्सन इज आल्सो वेरी हैप्पी विद यू. तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सोलमेट होने वाला है एंड इज गोइंग टू बी एन अनकंडीशनल लव. कोई भी कंडीशन नहीं होगा आपका, भले ये पर्सन नौकरी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, आप इस पर्सन को पसंद करोगे, भले आप करियर में सेटल हो कि नहीं हो, ये पर्सन आपको पसंद करेगा. बट आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे के मोटिवेशन या ड्राइविंग फैक्टर बनोगे, लाइक आप इनको मोटिवेट करोगे इनके लाइफ में बेटर करने के लिए, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करना है, आप करेगा आपके लाइफ में बेटर करने के लिए. ओके, लेट्स सी मोर. पाइल 2, योर फ्यूचर स्पाउस, आई फील इज वेरी पॉजिटिव कार्ड्स. मुझे लगता है पाइल 1 से भी पाइल 2 का जो एड, यस, जब आप लाइफ में बिल्कुल होपलेस फील कर रहे होगे ना, आप बिल्कुल होप, दैट इज व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू गिव यू देयर हैंड, लाइक यू आर सीइंग दिस, राइट. लाइक ये पर्सन आपको, आप जब
बिल्कुल हार चुके अपने लाइफ में, तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा और आपका हाथ थामेगा। और आप कभी भी आगे जाके अगर हार भी मानोगे ना, तो भी ये पर्सन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। लाइक ये पर्सन हमेशा आपको मोटिवेट करते रहना है। अगर आप करियर को लेकर स्ट्रेस हो, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, चाहे कुछ भी हो जाए, फैमिली को लेकर स्ट्रेस हो, ये पर्सन हमेशा आपका साथ खड़ा रहेगा, हमेशा आपको हाथ देगा। हो सकता है अभी भी ऐसा पर्सन है आपके लाइफ में जो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है। सो कहीं ना कहीं ये साइन है आपके लिए, राइट? ओके, योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2. Universe, please guide me into this reading. Your future spouse pile 2. Let's see. Gold digger. मुझे लग रहा है कि पाइल 2 आप ना किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलोगे एंड तब ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मैंने पहले भी बोल दिया था, ज़ोडिएक साइन। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन से या किसी टॉक्सिक पर्सन से आप हील हो रहे होंगे या फिर बहुत सैड हो रहे होंगे, तब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेगा। या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो किसी टॉक्सिक पर्सन से या फिर किसी टॉक्सिक सिचुएशन, दैट इज व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू कम इन योर लाइफ। ओके, यहाँ पे कार्ड है। लाइक देयर आर, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो आपको बहुत नीचा दिखाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आपके शक्ल सूरत को लेके हो, आपके करियर को लेके हो, कुछ ऐसे पर्सन है जो आपको हमेशा ही नीचा दिखाते हैं, ठीक है? और ऐसे लोगों की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग बहुत टेंस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं। वी लव देम बट दे डोंट अंडरस्टैंड आवर फीलिंग्स। तो इसीलिए ऐसे टॉक्सिक पर्सन या सिचुएशन से आप हील हो रहे हो, तभी ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है, आएगा। या फिर आप थक चुके हो कि अब जो भी पर्सन आपके लाइफ में आता है वो आपको नहीं समझते, वो कहीं ना कहीं आपसे एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, आपकी मतलब कहीं ना कहीं आपको यूज करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही लोग आपके लाइफ में आते हैं एंड दिस इज व्हेन यू विल बी रियली सैड। आई मीन, यू आर गोइंग टू अ टफ टाइम। ऐसे लोग को अट्रैक्ट करते हुए ना कहीं आपका एनर्जी ड्रेन हो गया, एंड दैट इज व्हेन दिस पर्सन इज गोइंग टू कम एंड दे आर गोइंग टू गिव यू देयर हैंड। ओके, दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। कोई ना कोई मुश्किल सिचुएशन से ये पर्सन आपका हेल्प करने वाला है, और ऐसे ही आप ऐसे सिचुएशन में आप इस पर्सन से मिलोगे, इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर। लुक्स लाइक अ वेरी जेनरस पर्सन। मैं तो खुश होती, आप बताओ आप खुश हो कि नहीं रीडिंग सुन के? कमेंट बिलो। ओके, सो लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2. Liar, be careful of someone sneaky. Yes. Move on. Someone is unavailable. A waste of time. It's over. So guys, move on. अगर आप अभी भी किसी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के अंदर फंसे हो, then it's a time, it's a sign. इसलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो. It's a sign to move on. Okay, move on from your life. हो सकता है कोई आपकी पुराने प्रारब्ध कर्मा होगा जिसकी वजह से ऐसे लोग हम लोग अट्रैक्ट करते हैं अपने लाइफ में। सबको ही करते हैं, इवन आई हैव अट्रैक्टेड, मेरे आस पड़ोस, मेरे फ्रेंड्स, एवरीवन विल अट्रैक्ट। ओके, कुछ ना कुछ हमारा कार्मिक सिचुएशन रहता है जिसकी वजह से हम ऐसे फेजेस में फंस जाते हैं और ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, बट दैट्स ओके। बट मूव ऑन। अगर आपको फील हो रहा है कि दिस इज अ बिग रेड फ्लैग, प्लीज मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। तभी ये ऐसे अच्छे पर्सन आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में, समवन हु इज गोइंग टू गाइड यू, हु इज गोइंग टू हेल्प यू, एंड योर सोलमेट इज वेटिंग। ओके, योर सोलमेट इज वेटिंग। हो सकता है बहुत लोग ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हो और आप इस पर्सन से मिल भी चुके, जैसे मैं सिचुएशन बता रही हूँ आप लोगों को, हो सकता है आप मिल भी चुके हो उस पर्सन से। बट अगर आप अभी भी मूव ऑन नहीं किए हो, एंड इट्स हाई टाइम, इट्स अ साइन दैट यू शुड मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है? एंड दिस पर्सन इज एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू। जो भी सिचुएशन में आप स्टक हो ना, करियर को लेके हो या और भी कोई भसर हो आपके लाइफ में, ये सिचुएशन में ये पर्सन आपका कहीं ना कहीं हाथ थामेगा। ओके, लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2. लेट्स सी सैटर्न, बाउंड्रीज, यस। 24 टॉरस। सो कहीं ना कहीं आपको बाउंड्री सेट कर देना चाहिए ताकि कोई भी नेगेटिव या कोई भी जहरीला इंसान आपके आसपास ना आए। तो आपको वैसे ही बाउंड्री सेट कर देना चाहिए कि भाई मुझे ऐसा जहरीला इंसान नहीं चाहिए, सॉरी, नो एंट्री। ओके, दिस इज व्हाट यू शुड डू, नो एंट्री फॉर ऑल टॉक्सिक पीपल,
ठीक है, बिकॉज यू डोंट हैव टाइम फॉर सच पीपल. लेट द राइट पर्सन फाइंड यू, लेट योर फ्यूचर स्पाउस फाइंड यू. ओके, और मुझे ऐसा लग भी रहा है बहुत लोग अब मूव ऑन कर भी चुके हो और बहुत जल्दी आप इस एनर्जी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर बहुत जल्दी ये पर्सन, बहुत लोग मुझे लग रहा है मिल भी चुके हो और आप समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रही हूँ. बट अगर नहीं है, देन वेरी सून दिस पर्सन इज गोइंग टू एंटर योर लाइफ. ओके, सो यस, लेट्स सी योर फ्यूचर स्पाउस पाइल 2. और कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस साइन का भी हो सकता है, स्कॉर्पियो साइन का हो सकता है ये पर्सन, अपार्ट फ्रॉम द ज़ोडिएक साइन जो मैंने पहले मेंशन किया है. तो फ्यूचर स्पाउस पाइल 2, फर्स्ट क्वार्टर, फोकस. यस, सो फोकस. नेक्स्ट 3 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट 3 मंथ्स में हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करे, या बहुत, या अगर आप मिल चुके उस पर्सन से, वो नेक्स्ट 3 मंथ में ये पर्सन कहीं ना कहीं, ये सब साइंस आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये सब साइंस आपको देखने को मिलेगा, and you will get to know that this person is my future spouse. Your future spouse, pile 2. Jupiter, luck. Luck is waiting out for you. साउथ नोट, कर्मा. तो जो भी मैंने बताया था ना, जो भी अब तक हो रहा था, दिस इज बिकॉज ऑफ योर पास्ट कर्मा. आप लोग एज अ रेमेडी और एक चीज कर सकते हो गाइस. एक तो मैंने ट्रैवलिंग का बताया कि गो टू प्लेसेस जहां पे वाटर बॉडी हो. दूसरा आप ये चीज कर सकते हो कि आपके घर में अगर डॉग नहीं है, या कोई भी पेट हो सकता है, पेट्स को खाना दे सकते हो. ठीक है, चाहे वो काऊ हो, डॉग हो और कैट हो, उनको खाना दे सकते हो. रास्ते में स्ट्रीट डॉग को दे सकते हो, या फिर काऊ को दे सकते हो, या फिर कैट वगैरह. बट फीड एनिमल इज व्हाट आई वुड से. ठीक है, या फिर आप डोनेट भी कर सकते हो एनजीओ में. कोई एक पर्टिकुलर पेट को आप अडॉप्ट कर सकते हो थ्रू ऑनलाइन, और हर महीने कुछ मंथली डोनेशन दे सकते हो, जितना भी आप कर सकते हो. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी फॉर यू टू हील योर लव लाइफ. Okay, let's see when will you meet this person or when will you get married. When will you meet this person और when will you get married. थोड़ा सा ऐसा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट हाँ हो सकता है इस दिन आप इस पर्सन से मिले हो, या फिर इस दिन आप इस पर्सन से मिलोगे. कुछ ऐसा टाइम्स देख लेते हैं. संडे नंबर 1 हो सकता है. संडे आप इस पर्सन से मिले है, किसी भी संडे में आप इस पर्सन से मिले हो या फिर मिलोगे. या दे हैव अ सन लाइक क्वालिटीज, ये भी हो सकता है. नंबर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट. 1 तारीख भी हो सकता है, इस पर्सन का बर्थडे हो सकता है. 23 इज इंपॉर्टेंट. 24 is important. Yes, 7 is important number. Okay. Gemini. Gemini में भी हो सकता है आप इस पर्सन से, Gemini इस मई जून के अराउंड आप इस पर्सन से मिले होंगे या फिर मिलोगे अगले साल. नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट. ये पर्सन का Gemini zodiac भी हो सकता है Gemini. Wednesday is also very important day. Number 4. Let's see more cards. Your future spouse, pile 2. Oh. Sagittarius is the card here. Yes, when you are ready. I told you when you are ready. तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है फेब में भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो, दिस कमिंग फेब, या फिर मिले हो पास्ट. ऐसे कि जब आप इस पर्सन से मिले थे, हो सकता है उस टाइम फेब हो, ये भी हो सकता है. Yes, Sagittarius sign is here. So this person is definitely going to be very lucky for you. Is going to be very lucky for you. Okay. In next 9 weeks भी आप इस पर्सन से मिल सकते हो. तो दिस आर सम ऑफ द, हो सकता है आप इस पर्सन से मिले हो ऑलरेडी. 9 इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट नंबर. या फिर सैजिटेरियस सीजन शुरू ही होने वाला है नवंबर के एंड से लेकर दिसंबर तक. तो हो सकता है आप बहुत जल्द इस पर्सन से मिलो, या फिर इस पर्सन से आप मिले थे कभी इसी टाइम में. सो दिस आर सम ऑफ द साइंस. जरूरी नहीं हर एक चीज रेजोनेट होगा. सो वट एवर इज रेजोनेटिंग विथ यू, बस टेक इट. ओके. सो मैं लेटेस्ट भी बता देती हूँ क्या होगा इस पर्सन का इनिशियल्स. अगेन नो नीड टू फिट इनटू दिस रीडिंग. अगर ये रेजोनेट होता है फिर ही आप लेना. RTK BDCN. N is an important thing. M
जे 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 बी मैंने बता दिया था ऑलरेडी, एंड वी ओके, as well as yeah V and I or E. Okay, so these are the important letters. But again, if this reading is resonating with you, definitely, and A also, sorry, A I forgot to mention, A is also there. ठीक है, ओके, सो दिस आर द इम्पोर्टेंट लेटर्स. ठीक है, इनका निकनेम इन सब लेटर से शुरू हो सकता है या तो फिर खत्म हो सकता है इन सब लेटर से. बट अगेन, जो भी चीजें रेजोनेट होता है आप उतना ही इस रीडिंग को ले. ठीक है, जो चीजें रेजोनेट नहीं होता है भूल जाओ, छोड़ दो. ठीक है, हो सकता है किसी और व्यूअर के साथ रेजोनेट हो रहा है. ओके, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग. So that's it I have for you guys. Do let me know if this reading was helpful. Let me know in the comment section below. उनके साथ भी रीडिंग शेयर करें जिनके साथ आपको लगता है कि रीडिंग हेल्पफुल होगा. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू.